हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो है वो है स्पेशली जो है वो क्लास 8 के चैप्टर से है आपका द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट पे जो है फर्स्ट वीडियो में जो है मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज के बारे में कि जो रिवॉल्ट जो हुए थे उसके क्या कारण थे, उसके बारे में जो हम लोगों ने जो है इससे पहले वाले वीडियो में जो है देख चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे जो है ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और अब जो है हम लोग जो है आज का हमारा जो वीडियो है और हमारा जो टॉपिक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसका जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट। दैट मीन्स कि रिवॉल्ट जो है कैसे स्प्रेड हुआ था, कैसे फैला था। तो जैसे कि पहला वीडियो जो हमारा जो था पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने देखा कि कॉजेज क्या क्या कारण थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मंगल पांडे जो बलिया से जो है बिलोंग करते थे, वो कोलकाता में जो है वो बैरकपुर में जो है वो जॉब करते थे। तो वहाँ पर जो उन्हें ये पता चली थी कि जो ब्रिटिश जो है वो जो न्यू राइफल लाई है इनफील्ड राइफल, उसमें जो है वो पिग और जो आपके काव है उसकी फैट का जो है इस्तेमाल कर रही है। तो उन्होंने जो है उसका इस्तेमाल करने से जो है वो मना कर दिया था। तो फिर जो है इसका जो उन्होंने जो अपोज किया, विरोध किया, और इसके लिए जो उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद जो है ये बात जो है पूरे इंडिया में जो है एक तरीके से जो है आग की तरह फैली, और फिर जो है आगे के जो जितने भी जो सोल्जर थे उन लोगों ने भी जो है इसका जो है विरोध किया था। तो जैसे देखिए क्या है, ऑन 9 मई 1857 85 सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल्स। क्या है यहाँ पे कि आपका जो है कि 9 मई को है ना, 9 मई 1857 को जो है मेरठ में जो है वहां पे जो है 85 सोल्जर, कितने सोल्जर्स, तो 85 सोल्जर जो थे उन्होंने जो है क्या किया, तो रिफ्यूज कर दिया किस चीज को, तो जो न्यू राइफल्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा उसको इस्तेमाल करने से उन्होंने जो है मना कर दिया कि हम लोग जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके लिए जो है उन्हें सजा दी गई 10 साल की, है ना। इसके लिए जो है उन्हें 10 साल की सजा दी गई थी, और वो 10 साल की सजा जब सुनाई गई थी तो 85 सोल्जर को दिया गया था सजा, लेकिन बाकी सोल्जर तो थे इंडियन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अटैक कर दिया, जेल पे जो है उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करके जो है जो 85 सोल्जर थे उन्हें जो है उन्होंने निकाला, और निकाल करके जो उन्हें रिलीज किया। और रिलीज करने के बाद वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश पे अटैक कर देते हैं। ब्रिटिश के जितने ऑफिसर थे उन बहुत लोगों को जो है उन्होंने जो है पूरे तरीके से जो है मारा पीटा, और उनके जो भी जो है स्टोरेज थे वो सारी चीज़ों को जो उन्होंने जो है हड़प लिया और सारे को अपने कैप्चर में कर लिया। जैसे गन हो गया, आपका कार्टेज वगैरह हो गया, सब सारी चीज़ों को उन्होंने जो है अपने अधीन कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि वो थोड़ा जो है स्ट्रांग हुए। अब जो है जब मेरठ में उन्होंने जो है इस काम को अंजाम दिया, तो इसके बाद वो रुकने वाले तो थे नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां से जो है वो मार्च कर देते हैं, कहाँ, तो दिल्ली की तरफ। अब 9 मई को जो है वो लोग जो रिवॉल्ट जो है आपका जो है रिफ्यूज कर देते हैं न्यू राइफल इनफील्ड को यूज करने से। तो वो जो है 10 मई को, है ना, 10 मई को जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, तो दिल्ली। 10 मई को जो है वो जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं, किसके पास, तो बहादुर शाह जफर के पास। और बहादुर शाह जफर के पास पहुंच करके जो है वो लोग क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफर को जो है नेशनल लीडर जो है घोषित कर देते हैं कि हम लोग जो है रिवॉल्ट जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे हैं और आप हमारे जो है लीडर बनिए। तो इस तरीके से जो ये रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हुआ। और अब हम लोग देखेंगे कि ये रिवॉल्ट जो है कहाँ कहाँ पे जो है हुआ था। तो देखिए आपका है क्या, मेन सेंटर एंड लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट का जो है मेन सेंटर जो है वो कौन कौन सा था, और रिवॉल्ट का जो है लीडर जो थे वो कौन कौन से थे। जैसे कि पहला जो है हमारा है कानपुर। कानपुर से जो है लीड कर रहे थे वो कौन, तो नाना साहेब, है ना। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाना साहब जो है इनकी क्या प्रॉब्लम थी। तो नाना साहब जो थे ये जो है अडॉप्टेड सन थे बाजीराव के। तो बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, तो इनको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश ने जो है नेक्स्ट पेशवा मानने से इनकार कर दिया था। और नेक्स्ट पेशवा मानने से इनकार कर दिया तो इनके पेंशन को जो इन्होंने डिनाई कर दिया। अब पेंशन को जब इन्होंने डिनाई कर दिया तो ये जो है क्या करते हैं कि अपने आप को प्रोक्लेमेट, मतलब कि अपने आप को घोषित कर लेते हैं नेक्स्ट पेशवा, कि मैं जो हूँ नेक्स्ट पेशवा हूँ और नेक्स्ट पेशवा हूँ। और इसके बाद जो है ये क्या करते हैं कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है मोर्चा खड़ा कर देते हैं कि हम जो है नेक्स्ट पेशवा हैं, तुम मानो या नहीं मानो, हम तो फाइट करेंगे और हम अपने आप को पेशवा मानेंगे और हम तुम्हारा विरोध करेंगे। तो नाना साहेब जो है ये फाइट करना जो है स्टार्ट कर देते हैं, रिवॉल्ट को जो है अंजाम देना शुरू कर देते हैं। अब जब रिवॉल्ट को जब ये अंजाम देना शुरू करते हैं तो इनका साथ जो है कौन दे रहा है, तो इनका साथ जो है आपका तात्या टोपे,
है ना। तात्या टोपे जो है ये आपका जो है ये आप साथ देते हैं किसका, नाना साहेब का। और ये जो है इनके जो है सेनापति थे तात्या टोपे नाना साहेब के, और ये जो है इनका सपोर्ट करते हैं और इसमें जो है इन्हें कुछ सक्सेस भी मिलता है। लेकिन जो है क्या होता है कि 1857 में जो है आपका दिसंबर, है ना, दिसंबर में जो है दिसंबर के 1857 में जो है दिसंबर के 1857 में जो है आपका ये नाना साहेब जो है क्या होते हैं कि नॉर्मली जो है ये हार जाते हैं और फाइनली जब ये देखते हैं अपने आप को कि अब जो हम ब्रिटिश से नहीं सकेंगे, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से भाग जाते हैं। और भाग के कहाँ जाते हैं, तो नेपाल। भाग के कहाँ जाते हैं, तो नेपाल चले जाते हैं, है ना। भाग के कहाँ जाते हैं, नेपाल जाते हैं। तो कानपुर से जो है लीड कर रहे हैं नाना साहेब, इनका साथ कौन दे रहा, तात्या टोपे। दिसंबर में जो है जब ये नहीं सकते हैं, जब देखते हैं कि अब मैं जो है ब्रिटिश से नहीं सकूंगा, तो ये जो है भाग जाते हैं और भाग के कहाँ जाते हैं, नेपाल। नेपाल में जाकर के ये छुप जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है झांसी। झांसी से जो है कौन लीड कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से जो लीड कर रही थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के पीछे क्या हिस्ट्री थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका जो है अपना खुद का बेटा नहीं था, इन्होंने भी जो है गोद लिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश जो है उनके गोद लिए हुए बेटे को जो है नेक्स्ट रूलर मानने से इनकार कर देती है और झांसी को जो अपने अधीन कर लेती है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और इस रिवॉल्ट में जो है पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। और इसमें भी जो है उनका साथ देते हैं तात्या टोपे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई का भी जो है साथ कौन दे रहा है, तो तात्या टोपे दे रहे हैं। मतलब नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई दोनों का साथ कौन दे रहा है, तो तात्या टोपे दे रहे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये क्या करती है, तात्या टोपे के साथ मिल करके जो है ये ग्वालियर को, है ना, ये जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है ये तात्या टोपे के साथ मिल करके जो है आपका ग्वालियर को जो है कैप्चर कर लेती है। ग्वालियर जो था आपका, ग्वालियर कहाँ है आपका, तो मध्य प्रदेश में है। तो इसे जो है वो कैप्चर कर लेती है। लेकिन जो है ये बहुत बहादुरी के साथ फाइट करती है। फाइनली जो है ये जब नहीं सकती है तो ये जो है लड़ते हुए जो है इसका डेथ हो जाता है। और ये युद्ध जो है एक तरीके से जो रानी लक्ष्मीबाई नहीं हारती है, क्योंकि जो है ये अपनी शहादत दे देती है ना। रानी लक्ष्मीबाई जो है अपनी शहादत दे देती है, ये जो है शहीद कहलाती है इस रिवॉल्ट में। और 1857 के रिवॉल्ट की जो है ये एक बहुत ही अच्छी लीडर भी कहलाती है। नेक्स्ट है आरा। आरा से जो है वो लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, है ना। नेक्स्ट आपका जो है आरा से जो लीड कर रहे थे वो थे कुंवर सिंह। अब कुंवर सिंह जो है ये आरा जो है आपका कहाँ है, तो बिहार में है ना। इस चीज को जानिए कि ये जो है बिहार में है आरा। और कुंवर सिंह जो है आरा के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। जगदीशपुर, है ना, ये जो है आपका बिहार के आरा के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। और ये जगदीशपुर के लैंडलॉर्ड थे, मतलब कि जमींदार थे। और ब्रिटिश जो है इनके भी अधिकार को जो है छीन लेती है। तो ये भी जो है क्या करते हैं कि ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और इसके तहत जो है ये इस रिवॉल्ट के तहत क्या करते हैं कि बहुत सारे रिबेलियंस को जो है इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप के तहत जो है ये फाइट करते हैं। ये जो है आपका इनके बारे में कहा जाता है कि कुंवर सिंह जो फाइट करते हुए जो है जब ये ब्रिटिश के साथ फाइट कर रहे थे, तो इस दौरान जो है इनका जो है हाथ में जो है गोली लग जाती है ना। कुंवर सिंह के हाथ में जो है गोली लग जाती है। तो ये जो है अपने आप को जो है गिव अप नहीं करते हैं और ये क्या करते हैं कि अपने हाथ को काट करके जो है ये गंगा जी में समर्पित कर देते हैं और अपने रिवॉल्ट को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। ये इनकी जो है ब्रेवरी, बहादुरी की जो है बहुत ही बड़ी मिसाल है एक, कि मतलब गोली लगने के बावजूद जो है ये गिव अप नहीं करते हैं, अपने हाथ को जो है ये काट करके जो है और ये रिवॉल्ट को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जो इनके हाथ जो है इन्होंने काट दिया था तो वो जो है जख्मी हो चुका था। तो इनका जो है डेथ जो है आपका 1858 में जो है हो जाता है। 1858 में जो है फाइनली जो है इनका डेथ हो जाता है, क्योंकि ये जख्मी हो चुके थे और वो जो है बहुत ही भयानक रूप ले चुका था। तो इनका जो है 1858 में जो है डेथ हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है दिल्ली। दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है ये दिल्ली से लीड कर रहे थे और इन्हें जो है नेशनल लीडर घोषित किया गया था।
है ना। ब्रिटिश जैसे मेरठ में हम लोगों ने देखा भी कि मेरठ से जो सोल्जर आए थे वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, बहादुर शाह जफर से मिलते हैं तो इन्हें जो है ये लीडर बनाया जाता है। लेकिन बहादुर शाह जफर जो है ये बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, तो ये स्टार्टिंग में जो है तैयार नहीं होते हैं फाइट करने के लिए और लीडर बनने के लिए। लेकिन फिर जो है बहुत इनसे रिक्वेस्ट किया जाता है तो ये जो है तैयार हो जाते हैं। तो जब ये तैयार होते हैं तो ये एक योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत जो ये क्या करते हैं कि लेटर लिखते हैं, बहुत सारे जो है रूलर्स थे, चीफ थे उनको, और उनसे सपोर्ट मांगते हैं। क्योंकि बहादुर शाह जफर भी ये देख रहा था कि अगर इस रिवॉल्ट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, फाइट करते हैं, तो अगर जो है हम फाइट करते हैं और इस दौरान जो है अगर हमारी जीत होती है तो हमारा मुगल एम्पायर जो हमसे छीन गया है, हमारी जो ताकत हमसे छीनती जा रही है, वो हमें जो है वापस मिल सकती है। तो इसलिए जो है इन्होंने भी जो है स्टार्ट किया फाइट करना, और बहुत सारे रूलर्स, चीफ को जो है इन्होंने इनवाइट भी किया इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट हुए। लेकिन जो है बहादुर शाह जफर के साथ यहाँ जो है देखिए आपका, यहाँ एक चीज जो है आपका कि बहादुर शाह जफर के साथ जो है बख्त खां, है ना, बख्त खां जो है ये लीड कर रहे थे। इस नाम को भी हमें याद रखना है कि बख्त खां जो है ये भी लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर के, ये इनके सेनापति थे। और बहादुर शाह जफर जो है ये लीडर थे, लेकिन जो है लीड जो है वो कौन कर रहे थे, बख्त खां लीड कर रहे थे। अब बख्त खां जो है इस विद्रोह में जो है मेन भूमिका, है ना, जो है मेन रोल जिसको बोलते हैं वो निभा रहे थे। वो एज जो है कमांडर इन चीफ जो है वो बनाए गए थे बहादुर शाह जफर की तरफ से, बख्त खां। और ये जो है फाइट कर रहे थे दिल्ली से, है ना। जैसे बहादुर शाह जफर जो है ये ओल्डेस्ट मैन थे और ये जो है उतना फाइट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो है बहादुर शाह जफर के साथ क्या होता है कि ये जो है जब फाइट कर रहे थे तो इस दौरान जो है ये जो है छुप जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जो कभी हुमायूं के मकबरे में, कभी कुतुब मीनार में। तो इस दौरान जो है ये पकड़े जाते हैं। लेकिन जो है वहाँ पे इनके बेटे को जो है बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है, और फिर जो है ये किस तरह से वहाँ से बच करके भाग जाते हैं। और भाग के कहाँ जाते हैं, तो भाग के जो है ये रंगून चले जाते हैं। भाग के जो है ये कहाँ जाते हैं, तो रंगून जाते हैं। भाग के ये कहाँ जाते हैं, रंगून। भाग के जो है ये रंगून चले जाते हैं, और वहां पर जो है ये फिर पकड़े जाते हैं। रंगून चले जाते हैं, वहां पर फिर जो है ये पकड़े जाते हैं। और जब ये गिल्टी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो फिर जो है इन्हें फांसी जाती है। और इनका फाइनली जो है बहादुर शाह जफर का जो है डेथ जो है ये आपका 1862 में हो जाता है ना। 1862 में जो है हो जाता है इनका डेथ। और फाइनली जो है उसके बाद मुगल एम्पायर जो है उसका पतन हो जाता है उसका, क्योंकि बहादुर शाह जफर वाज लास्ट मुगल रूलर, है ना। ये भी आप लोग को याद रखना होगा कि बहादुर शाह जफर जैसे मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे, हु वाज द लास्ट मुगल रूलर, तो बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल रूलर। तो अब जो हो गया कि बहादुर शाह जफर जो है ये भाग जाते हैं, भाग के रंगून चले जाते हैं, और वहां पे जो है इनकी डेथ जो है 1862 में हो जाती है। एक आपका जो है लास्ट है वो है अवध। अवध से जो है वो बेगम हजरत महल जो है वो लीड कर रही है। अवध से जो है वो कौन लीड कर रही है, तो अवध से जो है बेगम हजरत महल लीड कर रही है। और ये जो है लीड कर रही है, तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि बेगम हजरत महल जो है वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और अवध को जो है आपका, अवध को जो है मिस गवर्नेंस का बहाना बना करके जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और उसके बाद जो है वाजिद अली शाह को जो है एज अ पेंशनर के रूप में रखा गया था, उन्हें पेंशन दिया जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद जो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बेगम हजरत महल जो है इस चीज़ को मानने से एक्सेप्ट नहीं करती है, वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देती है। और ये क्या करती है कि अपने मीरर सर, मतलब कि अपने छोटे बेटे ब्रिजेश कादर, छोटे बेटे ब्रिजेश कादर को क्या करती है कि नवाब बना देती है। क्या बना देती है, आपका नवाब बना देती है, नवाब घोषित करती है। और खुद जो है वो जो है शासन करती है, लेकिन नवाब जो है वो अपने बेटे को बनाती है, क्योंकि वो छोटा था तो वो शासन नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो है वो अपने बेटे को जो है नवाब बना करके वो जो है शासन करती है। और वो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो खड़ी हो जाती है इस रिवॉल्ट में। और इस दौरान जो है वो क्या करती है कि आपका वहां का जो अवध के आसपास का जो रेसिडेंसी था उस सारे पे को जो है कैप्चर कर लेती है, अपने अधिकार में कर लेती है। और इस दौरान जो है वहां पे जो है एक ब्रिटिश गवर्नर जो थे जनरल जो थे वो लीड कर रहे थे आपका हेरिन।
हैरी लॉरेंस। ये जो है हैरी लॉरेंस जो है ये लीड कर रहे थे। और इस दौरान जो है बेगम हजरत महल के जितने सोल्जर थे, जैसे बेगम हजरत महल जो थे उनको साथ देते हैं पेजेंट, तालुकदार और जो है आर्टिशियन वगैरह, ये लोग जो थे, ये लोग जो इनका साथ देते हैं, सिपॉयज थे, तो ये लोग जब साथ देते हैं तो बेगम हजरत महल जो है स्ट्रांग हो जाती है और उसे जो अच्छा सपोर्ट मिलता है और ये जो है फाइट करती है। तो जो रेसिडेंसी था आपका, है ना, आपका जो है अवध के पास का जो रेसिडेंसी था, उस रेसिडेंसी को जो है ये लोग कैप्चर कर लेते हैं और क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं। और इस जब जब आग लगा देते हैं तो उस दौरान जो है जल करके जो है आपका हैरी लॉरेंस जो था, इसका जो है डेथ हो जाता है, हैरी लॉरेंस का। आप जब डेथ हो जाता है तो लगभग जो है 8 मंथ, है ना, 8 मंथ तक जो है ये इन लोगों का जो बेगम हजरत महल जो है उसका जो है कैप्चर रहता है ब्रिटिश के रेसिडेंसी पे आपका अवध में। लेकिन जो है फिर जो है आपका ब्रिटिश की तरफ से दूसरा जनरल आता है आपका कॉलिन कैम्पलेन। देखिए यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो है आपका कॉलिन कैंपवेल। कॉली कैंपलेन जो है ये लीड करता है और ये क्या करता है कि गोरखा रेजिमेंट के सपोर्ट से जो है, गोरखा रेजिमेंट जो है उसके सपोर्ट से जो है आपके उस रेसिडेंसी को फ्री कर लेता है। और फाइनली जो है बेगम हजरत महल जो है वो वहां से जो है वो भी भाग जाती है और भाग के जो है वो भी नेपाल चली जाती है ना। बेगम हजरत महल जो है वो भी जो है भाग के नेपाल चली जाती है। तो हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि स्प्रेड रिवॉल्ट जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, मेन लीडर कौन कौन थे और कौन कौन सा मेन सेंटर था। तो मेन सेंटर जो है वो आपका कानपुर, झांसी, आरा, दिल्ली और अवध है। और लीडर जो है जैसे कानपुर से तो नाना साहेब, झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, अब आरा से जो है कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और अवध से जो है आपका बेगम हजरत महल। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो तात्या टोपे थे, है ना, तात्या टोपे जो थे, ये जो है इस रिवॉल्ट के जो है सबसे ब्रेव, सबसे बहादुर और सबसे लॉन्ग लास्टिंग जिसे बोलते हैं, लंबे समय तक टिके रहना, वो थे तात्या टोपे, है ना। ये सबसे लंबे समय तक जो है ये टिके रहते इस रिवॉल्ट में। और इनकी जो डेथ होती है, इनका डेथ जो है वो आपका तात्या टोपे का डेथ जो है वो आपका 18 अप्रैल 1859, है ना, 1859 को होता है। वो भी जो है ये धोखे से, क्योंकि जो है ये बचे हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि अपने लोग ही जो है विश्वासघात करते हैं। तो जो इनके साथ में जो सेना थी उसी में से किसी एक ने जो है ब्रिटिश को जो है उनकी जानकारी दे देती है और ब्रिटिश जो है इन्हें पकड़ लेती है और फाइनली जो है इन्हें जो है फांसी हो जाती है आपका 18 अप्रैल 1859 को। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा जो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सेकंड पार्ट। और आगे के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ द रिवॉल्ट, फिर फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो हमारा पार्ट थर्ड वीडियो होगा 1857 के रिवॉल्ट का। और फिर जो हमारा ये जो टॉपिक है 1857 का रिवॉल्ट, वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।